नंबर 1, नंबर 2। रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए, एक निर्दोष की फांसी लगाओ नहीं, जो है दोषी खड़ाया के सामने। दोषी खड़ाया के सामने, एक अबला की फांसी लगाओ नहीं, जो है दोषी खड़ाया। दरोगा बाबू, ये औरत निर्दोष है। अब आप पूछेंगे कि मैं कौन हूं, मेरी हकीकत क्या है। सबसे पहले बताओ तुम हो कौन? मैं डाकू भवानी सिंह हूँ। भवानी सिंह? जी हाँ। एक डाकू होकर एक औरत से तुम्हारा क्या वास्ता, क्यों बचाना चाहते हो इसे? हम सब बताएंगे सरकार। क्या बात है बताओ। अगर आया हूं तो बताकर ही जाऊंगा। इस औरत को बचाना ही हमारा मकसद है। अरे काहे को हिलाते हो यार। सच बात यह है साहब, डाकू भवानी होने से पहले मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार? जी हाँ, जिसको कानून की बड़ी तलाश थी और आज मैं चलकर कानून के पास खुद आया हूं। यह औरत जो खड़ी है हमारी धर्म पत्नी है। इसका नाम फूलकली। और जो इस पे खून का इल्जाम लगाया गया है वो बेबुनियाद है, झूठा। अब आप कहेंगे इसका सबूत क्या है? तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? ठोस सबूत के साथ ही आया हूं। उस दिन भी मैं कह रहा था कि मेरी घरवाली ने खून नहीं किया है, लेकिन गरीब आदमी का कोई सुनने वाला नहीं होता। चूंकि कानून को सबूत की जरूरत होती है, वो सबूत मेरे पास नहीं था, लेकिन आज सबूत लेकर आया हूं। सरकार बाबू, आपने जितनी बातें मुझसे वादा किया है, ये सारी बातें आप इंस्पेक्टर बाबू से बताइए। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। कालीचरण कसाई है और जिसकी फांसी होने जा रही है ये मेरी बहू है और ये मेरे बच्चे हैं। साहब, मेरी बहू निर्दोष है। मेरे घर में जो भी वारदात, जो भी खून, जो भी हत्या हुआ है, इस सब का दोषी मेरी पत्नी चमेला पाई है। उसी ने मेरे नातियों की हत्या की है। साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरी निर्दोष बहू के गले से फांसी का फंदा निकाल दिया जाए और हो सके तो इस फांसी के फंदे पे मुझे लटका दिया जाए, लेकिन मेरी बहू की फांसी नहीं होनी चाहिए। चौकीदार, ये पहले बताओ चमेलवा हरामजादी मिलेगी कहाँ? वो साहब, वो मेरी सारी जमीन और जायदाद अपने नाम लिखवा करके अपने मायके कौशाम्बी को जा रही है। अभी वो रेलवे स्टेशन तक नहीं गई होगी। अरे चमेलवा, तुम बात कर रहे हो जो कौशाम्बी की मशहूर तवाइफ है? हाँ, हरामजादी। साहब, अभी वो रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंची होगी। हाँ, चौकीदार, तत्काल जीप निकालो, यहाँ से चलते हैं हम तुम्हें स्टेशन। हाँ, तुम जाओ, हम यहीं। कालीचरण, तुम जाओ, जब आवश्यकता होगा तो हम तुम्हें तत्काल बुला लेंगे। जैसी जाओ। आज्ञा।
जल्दी लेके आओ चौकीदार। सुनील कुमार, तुम्हें 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। तुम हाँ। अपने औरत से कुछ वार्तालाप कर सकते हो। बड़ी अच्छी बात है। हाँ ठीक। फूलकली, कैसी हो फूलकली? हमसे पूछा था। हाँ भाई, तुम्ही से पूछ रहा हूँ। शुभम के पापा, हाँ। जिक्र आंखें के सामने होकर 2 दिन का लड़का मार दीन जाए और वही के खून के जुर्म में होकर जेल में भेज दिया जाए, ओकरे दिल से का बीते। एक जिंदा लाश समझा हम रहे। कोनो ऐसा दिन नहीं गुजरा जब हम अपने राजू के न याद करे हुए आंखें बंद करत रहे तो ऐसे लागत रहे जैसे हमारा राजू हमारे लगे बाटे। सही कहती। लेकिन जब आंखें खुलत रहे तो सपना टूट जाता रहा। शुभम के पापा, तार बहुत इंतजार करे। हम सोचे तू अब उबा कल उबा, लेकिन अब भैया शुभम के पापा तो ये हालात में कि आज एक डाकू बन गया। हाँ, बताना था तुम्हें। अगर मैं समय से ना पहुंचता तो आज वाकई तुम्हारी फांसी हो जाती, एक निर्दोष की फांसी होती। मैंने सुना था कि कानून अंधा होता है, आज देख भी लिया है। इस दुनिया में जिसके पास पैसे उसी के लिए कानून है, बाकी सब बेकार होता है। और रही बात हमारी कि मैं डकैत बन गया, उसकी जरूरत थी। तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम्हें छोड़ा नहीं सका क्योंकि पैसे से कमजोर था। अब ये पूछोगी कि बेटा शुभम नहीं आया है? हाँ हाँ, कहाँ छोड़े आओ का? शुभम बेटा नहीं आ पाया। कैसे बताएं तुमको कहे फूलकली? अरे हमार एक बेटवा चला गया, कम से कम हमार शुभम तो बांटे है भाई। हाँ, ये बात तो खैर सच है। वही के देख देख संतोष के लिए बकरे सारी जिंदगी बीत जाए हमार। काहे ना सुमित लिया कुमार, यार? कैसे समझाऊं इसे? तो क्या क्या बताओ बताओ इसे? इतना आवत रही हुई। अरे उस तक कहा रहा कि अम्मा आपका भूख लाग बैठे, जा खाना लेके आवा। हाँ, आज अपने माई से मिलो बरे ना यार। आता है जरूर, लेकिन हमसे बहुत दूर जा चुका है। हमारे बीच नहीं रहा हमारा बेटा। का मत रोक मुझे, कब तक छुपा के रखूंगा उसे इस बात को? का छुपाता है? उसकी माँ है, बताना तो होगा सुमित कुमार। औलाद है उसका, पागल हो गई मेरे भाई। का छुपाता है दोनों जने हमसे? कोई बात नहीं, सच बात यह है कि अपना बेटा शुभम कुमार अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा। नहीं, अरे ये का कहा था तू? वही कह रहा हूँ जो सच है। नहीं, मार डाला गया हमारे दोनों बच्चों को भूल कर। भैया भाविक सवाल है भैया, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था। नहीं, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था। भाभी माँ को मत बताओ। कब तक नहीं बताएंगे हम? देखो, रोने धोने से हमारे बच्चे वापस नहीं आ जाएंगे। ये बगल में खड़ा हमारा सुमित कुमार पागल हो गया था। जब इसे होश आया तो सबसे पहले इसने अपनी भौजाई और बेटे शुभम को पूछा। जब मैंने ये बताया कि हमारे बच्चों को मार डाला गया, उन्हें मारने वाला कोई और नहीं तेरी माँ चमेलवा है,
इतने गुस्से में आया और कहा कि मैं अपनी माँ को इस दुनिया से जिंदा छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जान से मार डालूंगा। देखो रो नहीं, बेटे जैसा हमारा छोटा भाई है। अरे भाई सबको मरना है, इस दुनिया में कोई नहीं आया जो यहाँ रहना है जिसे। चुप तो हो जाओ, हम आए ना तुम्हारे साथ। ए फूलकली, अरे अब चुप भी हो जाओ। सुमित अपनी भौजाई को समझा भाई, बात करो उससे, बात करो, 1 मिनट बात तो कर लो उससे। तुम अपने आप को संभालो। मैं जानता हूं कि अपने घर की बर्बादी कोई और नहीं बल्कि भाई हरामजादी मेरी माँ है। और ये जब एक माँ होकर के अपने औलाद को नहीं हुई, मुझे शरबत में जहर पिला करके मुझे पागल कर दी। भाभी माँ, मैं तो तुम्हारे दोनों बच्चों को वापस नहीं कर सकता, लेकिन भाभी माँ मैं तुझसे इतना वादा करता हूं, जिस हरामजादी मेरी माँ ने तेरी कोख गुजारा है, तेरे दोनों बेटों को छीना है, मैं तेरे ही आंखों के सामने मैं एक औलाद होकर के अपनी माँ को जान से नहीं मार दूंगा। मेरा भी नाम सुमित कुमार। मैंने तुझे बार बार मना किया कि तू कोई ऐसा काम नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा मुन्ना। तेरी माँ को मारने की कसम मैंने खाई और मैं ही उसे मारूंगा। तू घबरा मत, तू चिंता मत कर। कौने गाड़ी चलबू? मोहना खोला का हमारा बिया बा है। यहाँ कहाँ ले जाए? यहाँ तुम्हारा पुलिस दरोगा है रे। इमरजेंसी साधना मतलब हाँ, ये नहीं टिकट कटी है, ये नहीं कटवाई करी है, टीटी है इनका। तो हाँ सारा संकट ये नहीं काट दी है। देखा अब 10 मिनट में सब कटी है, काट रहे। हेलो, क्यों रे समेलवा? अरे साहब, हराम खोर हरामजादी, बड़ी जल्दी में है तू। का ये सुनील कुमार का घर पूरा बर्बाद करके हाँ हाँ, और उसको दोनों बच्चों को काट के मार डाली। और मारने के बाद कहाँ जा रही थी बता? कहाँ जा रही थी? अब मैं सब बेच वोच के जा रही थी कौसाम भी अपने कोठे में साहब। अच्छा अच्छा, और कभी मेरे कोठे पे आना। अरे तो जा रही हो, तुमको इनाम भी तो मिलना चाहिए। इनाम? सरकार की तरफ से इनाम तुमको कुछ दिया जा रहा है। इतना बढ़िया काम करे ही हम। अरे ले पद्मश्री सब तुम सम्मानित भी होने वाली हो आज। हाँ। हरामजादी, चौकीदार लगा हरामजादी के हाथ नहीं में। साहब, हम अरे साहब का फंसावत है दुनिया जंजाल में। लगा क्या कर रहा है बे? क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे क्या कर रहा है मुन्ना? क्या हो हरामजादी! भैया मुझे छोड़ दीजिए। भैया मुझे छोड़ दीजिए। साला पागल साहब मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। अगर मैं उसे जान न पहुंचा दिया तो मेरा भी ना। मैंने तुझे बार बार मना किया कि अपनी मार पे वार नहीं करेगा। अरे उससे बात करना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा किया उसने। पागल हो गया एकदम से तू। बात कर, बात कर। बेटा सुमित, हरामजादी किस जुबान से मुझे बेटा कह रही है? बेटे का माँ का तो अधिकार खत्म कर दिया। लोग औलाद पाने के खातिर, बेटा पाने खातिर मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते, कितने पत्थरों की पूजा करते हैं, तब जाकर के एक औलाद नसीब होता है। तू एक पहली औरत है, पहली माँ है जो अपने कोख से मुझे जन्म तो दिया, लेकिन उसके बदले तूने अपने ही बेटे के शरबत में जहर मिला करके मुझे पागल कर दिया। शुक्र मना कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद, भैया सुनील मुझे मौके पर मिल गए, वरना मैं पागल तरह भटक रहा था, कहीं एक्सीडेंट में मेरी जान चली जाती। बोल किस लालच से
इतना हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया ये सब तोहरन बारे करे बेटवा। और हम जाते अब लैला धन दौलत लेकर रहा हम जाते कोठा चली जाब रहा नहीं करब। मेरा बेटा मेरा भतीजा शुभम कितना प्यारा था, सयाना हो गया था, चाचा चाचा कह के बुलाता था। एक मासूम बेटा घर में आया, इतनी बड़ी खुशी घर में आई, लेकिन हरामजादे तुझे दर्द नहीं आई और उस बच्चे को भी जान से मार दिया। ये तेरा बेटा सुमित इस गलती को माफ नहीं करेगा, इस गलती को माफ नहीं करेगा। सुनील कुमार, तुम्हारा भाई एक पुलिस अफसर यहाँ पर खड़ा है, पुलिस पूरी प्रशासन यहाँ पर खड़ी है और हाँ। इसकी इतनी बड़ी हिम्मत। अरे सर हम तो देख रहे हैं कि इसने बहुत बड़ी गलती किया है, बहुत बड़ी गलती किया है साहब। हाँ, पैसा ले। हमका सबूत चाहिए। सबूत नहीं, सारे चुराए लो चाहिए। अबे सबूत मुन्ना, मैं तुझे बार बार मना करता रहा कि माँ पे गोली मत चलाना, मत चलाना, लेकिन तू माना नहीं। अगर इस पे गोली चला दिया तो तुझे फांसी हो जाएगी। कुछ हो गया तो हम दोनों क्या करेंगे? हाँ भैया, हाँ, मैंने जो कुछ किया अच्छा किया नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। हाँ, हमें छोड़कर जा रहा है, कहता कि हमने अच्छा काम किया। सोचिए कि आप और भाभी माँ अपने औलाद के बगैर कैसे दिन गुजारते थे, कैसे रहते थे। भैया, मुझे कभी देखने बताना, कभी मुझसे मिलने बताना भैया। आप चाहे मेरी फांसी हो जाए, मुझे कब नहीं भैया। नहीं, नहीं सुमित कुमार, भाई, मैं तेरा भाई हूँ, सौतेला नहीं सगे से बढ़कर हूँ। भाई, मैं अच्छा सा वकील, बड़ा सा बड़ा वकील करूंगा तेरे लिए। तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। मेरी एक बात सुन लो भैया। हाँ, भाभी माँ से बात करने दीजिए। अरे करना, तू एक बात कर। भाभी माँ, मुझे माफ कर देना। मेरी माँ की वजह से, मेरी माँ की वजह से आपकी गोद सूनी हो गई। आप अपने बच्चों को नहीं देख पाई, मुझे माफ कर देना भाभी माँ। नहीं, यस तू हम सबसे अलग नहीं है, तू चिंता न कर, तू चिंता न कर, हम तुझे ले आएंगे, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। तू अपने आप को अकेला मत समझ। भैया, हाँ, मैं जा रहा हूँ भैया। हाँ, मैं भाभी मामा जा रहा हूँ। घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ मेरे। भैया, हाँ बहन, अगर आपकी ये बहन आपसे कुछ मांगेगी तो आप दोगे भैया? पगली बड़ी हमेशा आपने हमारी ख्वाहिश पूरी की है, आज भी कुछ मांगना चाहती हूँ भैया। एक बार मांग के देख मेरी बहन, भैया, तू कहेगी तो मैं हंसते हंसते जान भी दे दूंगा। सुमित हमारा देवर नहीं बल्कि हमारा बेटा है, बच्चे की तरह है हमारा, क्योंकि हमारे बच्चे तो नहीं है भैया। आपके दोनों भांजों को मार दिया गया और सुमित हमारा बेटा हुआ तो आपका तो भी बहने हुआ ना भैया। आपसे हाथ जोड़ती हूँ, जानती हूँ कि भरे अदालत में उसने गोली चला करके बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन भैया उसको कम से कम सजा दिलवाना और जल्दी से उसको घर लेकर आना भैया। ठीक है, तुम टेंशन न लो, मैं उसकी इतनी हल्की चार्जशीट बनाऊंगा, उससे जितनी जल्दी हो सके बहुत जल्दी उसे जमानत मिल जाएगी। ठीक है भैया। भैया बहन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे हमारी बहन है मतलब आप रण विजय जी। यार, तुम्हारी ये बहुत बात करती थी, बार बार रोती थी कि हमारे जिंदगी में मेरे भैया के सिवा हमारा कोई नहीं है, और आज मिले हो। इधर तोहरो बहिनी नहीं है के
तोहरे पदेश भौजी लागे। पते से भौजी लगे तो चुमबे ये बच्चा में देखिए, अब तो हमारे यहाँ खास रिश्तेदार हो गए। एक बात कहना चाहूंगा आपसे। आप बोलिए। अरे भाई कहना क्या है, अपने बहन के खातिर कुछ दिन हमारे यहाँ चलिए रहते तो हमें अच्छा लगता। आवा एक आध दिन नाइट फाइट कर लेते हैं। नाइट फाल कह दे इनके मुँह में चूती है गाड़ी में। हमें नाइट्री हाल कहा जाता है कि भैया एक दो दिन हमारे घर में रहिए। नाइट फाल कह दे, बेवकूफ नहीं तो। भाई साहब देखिए, आप हमारे पास आप मिले, आज पहली बार आंखों में आंसू और उसके साथ साथ खुशी कि आप जिंदा हैं। आपकी वजह से हमारी घरवाली मुस्कुरा रही है। ये बात देखकर भैया मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जरूर आया। हाँ तो आज सेवा और सांसद जरूर। हाँ, सेवा कम करा सांसद ज्यादा। साथ ये बिना और नाम सुनो, मोबाइल चला। जब भी कहना नाइट हाल कहना। हाँ, नाइट नाइट मतलब रात को रुको मेरे घर में। समझ में आई? आगे वाला जो बोलो गंदी बात है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी। जरूर। धन्यवाद। ठीक है बस करो। साथियों, हमारे ड्रामे का यहीं पे अंत हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बार ताली जरूर बजाना यार। अब इससे क्या लगा कि वाकई में कार्यक्रम सफल रहा। तो दोस्तों, जिसे अच्छा लगा हो एक बार दोबारा मौका जरूर देंगे। हमारा कार्ड वगैरह ले सकते हैं आप। अब की मुलाकात होगी एक नई संगीत के साथ। चूंकि इस पार्टी के मालिक हमारे पन्नालाल जी हैं, ये मैनेजर साहब, ये शशि राघवानी, इधर आओ, झुमका भाई को पाई तो सारी दुनिया भूल गई। चीजा बहुत हेरती है, कोई बात नहीं। और इस पार्टी के डायरेक्टर महोदय हमारे कल्लू हीरो बाबा जी, जो कि ठीक है, डाकू ठीक का है, रोल ठीक है। किरदार निभाए। तो दोस्तों ना भूलें, किसी भी शुभ अवसर पर एक बार दोबारा मौका जरूर देंगे साथी। आज हम लोग संगीत दूसरी खेलने वाले थे, फिलहाल इसी की फरमाइश थी तो इसी के खेला गया। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं। आओ हमरे चाय वाले भैया की फरमाइश एक आध आला हो जाओ, करे बात चली। आला